अगर आप भी गुणवत्ता कंटेंट के शौकीन हो तो आप सही जगह पर आए हो। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुणवत्ता कंटेंट ही मिलेगा। तो चलिए आज की धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। दिल थाम लो दोस्तों, क्योंकि हमारी जैसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और वीडियो के अंत में आपको लाइक डिसलाइक जो मर्जी वो करिए, और कमेंट बॉक्स में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। लियोनिद उल्का बौछार 6 नवंबर से 30 नवंबर तक सक्रिय रहेगा, जिससे 18 नवंबर के आसपास उल्काओं की चरम दर पैदा होगी। इस अवधि के दौरान लियोनिद उल्काओं को देखने का एक मौका होगा जब भी शावर का उज्ज्वल बिंदु नक्षत्र सिंह में क्षितिज से ऊपर होता है। दृश्यमान उल्काओं की संख्या में वृद्धि के साथ आकाश में उज्ज्वल बिंदु जितना अधिक होता है। मर्मगांव से देखा गया शावर प्रत्येक रात लगभग 12:29 से पहले दिखाई नहीं देगा, जब इसका दीप्तिमान बिंदु आपके पूर्वी क्षितिज से ऊपर उठेगा। यह तब तक सक्रिय रहेगा जब तक कि सुबह 6:15 बजे तक नहीं हो जाता। दीप्तिमान बिंदु भोर के बाद समाप्त हो जाता है। आकाश में सबसे ऊंचा होता है, लगभग 7 IST पर, और इसलिए स्नान की संभावना भोर से कुछ समय पहले अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन का उत्पादन करती है, जब इसका उज्ज्वल बिंदु उच्चतम होता है। इस समय पृथ्वी का घूर्णन मर्मागाओं को आने वाले उल्काओं की दिशा की ओर बेहतर ढंग से सामना करने के लिए बदल देता है, जिससे बारिश की संख्या लंबवत नीचे की ओर बढ़ जाती है, जिससे रेडिएंट पॉइंट के करीब छोटे रास्ते बनते हैं। अन्य समय में मर्मगांव के ऊपर कम उल्काएं जलेंगी, लेकिन जो ऐसा करते हैं वे एक तिरछे कोण पर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जो लंबे समय तक रहने वाले उल्काओं का निर्माण करते हैं, जो पूरी तरह से जलने से पहले आकाश के एक विस्तृत क्षेत्र को पार कर सकते हैं। 18 नवंबर 2022 को IST लगभग 6 IST पर बौछार चरम गतिविधि तक पहुंचने की उम्मीद है, और इसलिए सबसे अच्छा प्रदर्शन 18 नवंबर को भोर से पहले देखा जा सकता है। संभावनाओं का अवलोकन। अपने चरम पर बौछार से लगभग 15 उल्का प्रति घंटे (4 की मामूली दर उत्पन्न होने की उम्मीद है। हालांकि इस चरम प्रति घंटा की दर की गणना पूरी तरह से अंधेरा आकाश मानकर की जाती है, और यह कि शॉवर की चमक सीधे ऊपर की ओर स्थित होती है। व्यवहार में कोई भी वास्तविक अवलोकन दृष्टि इन आदर्श स्थितियों से कम हो जाएगी। इस प्रकार आपके द्वारा देखे जाने वाले उल्काओं की संख्या इससे कम है, और इसका अनुमान Z4 सूत्र का उपयोग करके लगाया जा सकता है। मर्मगांव से बौछार की चमक आपके क्षितिज से 78 डिग्री की ऊंचाई पर दिखाई देगी, और इसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि आप बौछार के चरम पर प्रति घंटे 14 उल्काओं को देखने में सक्षम हो सकते हैं। बौछार अमावस्या के करीब चरम पर होगी, और इसलिए चांदनी न्यूनतम हस्तक्षेप पेश करेगी। शावर की उत्पत्ति। उल्का वर्षा तब होती है जब पृथ्वी धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों के बाद छोड़े गए मलबे की धाराओं से गुजरती है। समय के साथ इन धाराओं में ग्रिट जैसे मलबे के टुकड़े सौर मंडल के चारों ओर मूल वस्तु की कक्षा की लंबाई के साथ वितरित होते हैं। जब भी इनमें से एक मलबे का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है तो शूटिंग सितारे देखे जाते हैं, आमतौर पर लगभग 70 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जलते हुए। वर्ष के कुछ दिनों में पृथ्वी की कक्षा विशेष रूप से घनी धाराओं से गुजरती है, जो धूमकेतु या क्षुद्रग्रहों से जुड़ी होती है, जिन्होंने विशेष रूप से बड़ी मात्रा में ठोस सामग्री को अंतरिक्ष में निकाल दिया है, और यह एक वार्षिक उल्का बौछार को जन्म देता है। इस तरह की वर्षा वार्षिक आधार पर होती है जब भी पृथ्वी अपनी कक्षा में उस विशेष बिंदु से गुजरती है, वर्टिकल बार, जहां वह सामग्री की विशेष धारा को पार करती है। उल्का जो किसी विशेष उल्का बौछार से जुड़े होते हैं, उन्हें दूसरों से अलग किया जा सकता है क्योंकि उनके रास्ते आकाश के एक सामान्य बिंदु से बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देते हैं,
जो उस दिशा में पीछे की ओर इशारा करते हैं जिससे उनकी कक्षीय गति उन्हें लाई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी विशेष धारा में ग्रिड कण लगभग उसी दिशा में यात्रा कर रहे हैं जब वे पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं, क्योंकि वे जिस मूल वस्तु से आए हैं उसके समान कक्षाएं हैं। वे पृथ्वी पर लगभग एक ही दिशा से और समान गति से प्रहार करते हैं। सबसे अधिक उल्काओं को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह सीधे ही चमकदार नहीं है, बल्कि आकाश के किसी भी अंधेरे पैच पर है जो इससे लगभग 30 से 40 डिग्री दूर है। यह रेडिएंट से लगभग इतनी दूरी पर है कि सबसे अधिक उल्काएं दिखाई देंगी। आकाश पर इस दीप्तिमान बिंदु की स्थिति का निर्धारण करके किसी विशेष उल्का बौछार को जन्म देने वाली धारा की कक्षा का पता लगाना संभव है। कभी कभी मलबे की धारा बनाने के लिए जिम्मेदार विशेष पिंड की पहचान करना भी संभव होता है, यदि कोई ज्ञात धूमकेतु या क्षुद्रग्रह बहुत समान कक्षा वाला हो। लियोनिद उल्का बौछार की चमक लगभग 10.00 ओम दाहिनी ओर है, गिरावट 22 डिग्री ओम, जैसा कि ऊपर तारामंडल पर हरे घेरे द्वारा दिखाया गया है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।